नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसे पोलराइज्ड कैपेसिटर भी कहा जाता है। पोलराइज्ड मीन्स कि इसमें हमें पोलरिटी का ध्यान रखना होता है, मतलब इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। जब भी हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमें इसकी पोलरिटी का हमेशा ध्यान रखना होता है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मेटल के प्लेट्स का ही यूज़ करना होता है, पर इन मेटल की प्लेट्स में एक मेटल की प्लेट, कोई भी एक मेटल की प्लेट पर हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करते हैं। इस मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है, ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है ये क्या है, कंडक्टिंग कंपाउंड होता है और इसके फॉर्म होने से इसमें क्या होगा, ये एक तरह से पॉजिटिव की तरह वर्क करेगी। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। ये हमारे कैपेसिटर की क्या हो गई, दो प्लेट्स। तो इसमें जो एक प्लेट होती है, इस एक प्लेट पर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। सो इस टाइप की जो ये लेयर है, जिसमें ये लेयर होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा पॉजिटिव की तरह। नाउ ये जो लेयर है या ये जो पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड है, ये पेस्ट फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। पेस्ट फॉर्म जस्ट लाइक योर कोलगेट, योर टूथपेस्ट, जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म में ये हो सकती है। यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ पॉजिटिव, एज अ एनोड। नाउ अब इस प्लेट के जस्ट साइड में, इसके आसपास जो है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को लिक्विड और पेस्ट फॉर्म में रखा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है ये लिक्विड या पेस्ट फॉर्म में होगा तो ये क्या कर सकता है, सेकेंड प्लेट को कनेक्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई इसे सैचुरेटेड पेपर के थ्रू, यानी सैचुरेटेड पेपर में फीड करके, फिल करके इस पर्टिकुलर प्लेट में रखा जाता है। नाउ इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी युक्ति को हम क्या करते हैं, एक मेटल के सिलेंडर से पैक कर देते हैं। मेटल का जो सिलेंडर होता है, इस पर से एक टर्मिनल बाहर निकाला जाता है जो कि हमारा नेगेटिव होता है। इस पूरी युक्ति या इस पूरे सिनेरियो को एक मेटल के सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है। इस मेटल के सिलेंडर को पैक करने के बाद इस मेटल के सिलेंडर से एक टर्मिनल, एक वायर बाहर निकाला जाता है जिसे कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड। नाउ इस पूरे सिलेंडर को एक पेपर से या कार्डबोर्ड के थ्रू कवर कर दिया जाता है और इस पर इसकी वैल्यू, साथ ही साथ इसकी टर्मिनल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। इस बेसिस पर ही हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब जैसा कि कहा हमने कि ये क्या है, पोलराइज्ड है। सो यहाँ पर टर्मिनल का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जब इसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मेटल ऑक्साइड जो लेयर, जिस लेयर पे हमने एनोड पर हमने मेटल ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म की थी, वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इम्प्लीमेंट हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक है उससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अब इस टाइप के जो कैपेसिटर हैं, बहुत सी बार इस पूरे सिनेरियो ये आपको जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, इस पर्टिकुलर एक कंप्लीट ट्यूब के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसमें जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। इस पूरी बॉडी में बहुत सी बार एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी यूज़ कर लिए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब इसके इंटरनल एक से ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ होंगे तो वहाँ पर हर एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से अपोजिट या रिवर्स पोलरिटी में क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में इस टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो नॉन पोलराइज्ड हो जाता है। इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं ये क्या होते हैं, इनका कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड से 10,000 माइक्रोफेराड तक हो सकती है।
यानी ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनका यूज़, इनके वेरियस एप्लीकेशन है। इनका यूज़ हम मोटर को स्टार्ट करने में, ट्यूनिंग सर्किट में, फिल्टर सर्किट में, एज वेल एज AC को पास करने और DC को ब्लॉक करने एक्सेट्रा बहुत से एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इस टाइप के कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, वन इज़ एल्यूमिनियम, सेकेंड इज़ टेंटानम। अब हम बात करते हैं वन बाय वन एल्यूमिनियम और टेंटानम की। जैसा कि अभी हमने बात की कि हमारे पास क्या है, दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, एल्यूमिनियम और टेंटानम। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हमने बात की थी कि दो प्लेट्स, मेटल के प्लेट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट जिस पर क्या था, मेटल ऑक्साइड की लेयरिंग थी और उसे हम पॉजिटिव मानते थे। देन नेगेटिव प्लेट या जो आपका सिलेंडर है उसके बीच में हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक फिल करते थे, जो कि लिक्विड और पेस्ट फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसी के बेसिस पर इसके दो टाइप हैं। वन इज एल्यूमिनियम, मतलब ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक है या तो वो क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है या वो टेंटालम का हो सकता है। अगर ये एल्यूमिनियम का होता है तो इसकी वर्किंग वोल्टेज की वैल्यू बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट और सेम साइज़ के कैपेसिटेंस जो कि अदर टाइप के कैपेसिटर में होते हैं, उनके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम के वर्किंग वोल्टेज की वैल्यू बहुत हाई होती है। नेक्स्ट इज टेंटालम जो है, टेंटालम अगर हमने यहाँ पर एज अ डाइलेक्ट्रिक टेंटालम का यूज़ किया तो इसकी वर्किंग वोल्टेज यानी एल्यूमिनियम से भी बेटर ऑप्शन या बेटर रिजल्ट जो देता है वो टेंटालम देता है। ये वेरियस डिफरेंट साइज़ में मिलता है। इसके लीकेज करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसका रजिस्टेंस हाई होता है, एज वेल एज इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत हाई होती है। ये वेराइटी ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज में वर्क कर सकता है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत अच्छा होता है, मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, स्टेबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो यहाँ पर हमारा जो फिक्स टाइप के कैपेसिटर होते हैं वो एंड होते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वेरिएबल कैपेसिटर एंड देयर टाइप्स। थैंक यू।